हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर में। और आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। यहाँ पर रिक्रूटमेंट है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, सिर्फ 7 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी वैकेंसी आती है मैं आपको उसके बारे में बताऊँ, चाहे वो वैकेंसी कितनी कम पोस्ट के लिए क्यों ना हो। फाइन। स्टार्टिंग डेट आपकी 9th ऑफ जनवरी से आप देख सकते हो एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है। लास्ट डेट 7th ऑफ February है टिल 11 PM। फाइन। Delhi subordinate invites online application on behalf of Delhi district courts and family courts for eligible candidates from Indian nationals for the post of librarian। ठीक है। अगेंस्ट वैकेंसी, ये वैकेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स में होगी एंड फैमिली कोर्ट में होगी जो वैकेंसी है। फाइन। लाइब्रेरी की वैकेंसी है 6, पे लेवल 6 आपको दिया जाएगा। 6 वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में। उसके बाद एक वैकेंसी है आपकी फैमिली कोर्ट में। टोटल 7 वैकेंसीज हैं। और जो सारी की सारी वैकेंसीज हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं। आप यहाँ पर कैटेगरी भी देख सकते हो। कैंडिडेट को अप्लाई करना है, लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। DSSBonline.nic.in पर लास्ट डेट 7th ऑफ February है। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि कैसे अप्लाई, मतलब लाइक क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डिग्री आपको रिक्वायर्ड होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस में, क्योंकि लाइब्रेरी की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट है, तो लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी साइंस है उसकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। सैलरी एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, ना असेंशियल ना डिजायरेबल। पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 तक का है। पे लेवल 6 और ग्रुप बी नॉन गैजेट पोस्ट है। एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के बारे में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बैचलर्स डिग्री ही चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस। सेम सैलरी है, सेम एज है। एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे किसी भी जो एक्सपीरियंस होता है उसकी। फाइन। ये तो वो है कैटेगरी वाइज है, डिटेल्स ऑफ कैटेगरीज। यहाँ पे जनरल की ही वैकेंसीज है, ऐसे कैटेगरीज वगैरह की कोई वैकेंसीज तो नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी एक्सपीरियंस, आपकी जो डिग्री है ना वो आपके पास आ जानी चाहिए। 7th ऑफ February 2025 आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका होना चाहिए। फाइन। ऑन एंड बिफोर 7th ऑफ February 2025 अगर आप अपियरिंग है एग्जाम में और अगर आपका रिजल्ट 7th ऑफ February 2025 के बाद आएगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबल कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन, जो वेबसाइट है DSSB ऑनलाइन। 9th ऑफ जनवरी से 7th ऑफ February लास्ट डेट। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको क्लोजिंग डेट से पहले ही फिल करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो कोई भी चेंज नहीं कर सकते, कोई करेक्शन और मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं होता है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह को फीस पेमेंट नहीं करनी है। फाइन। वुमेन्स को भी नहीं करनी है, सिर्फ जनरल और मेल कैटेगरी को ये 100 रुपीज़ यहाँ पे फीस पे करनी है। एग्जामिनेशन का पैटर्न की बात करें तो लाइब्रेरी पोस्ट के लिए MCQ कंडक्ट किया जाएगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है एंड लाइब्रेरी साइंस। 50-50-50 मार्क्स भी 50 है यहाँ पे। फाइन। ड्यूरेशन 120 मिनट्स रहेगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स को, 160 फॉर PWD। लैंग्वेज क्या रहेगी? बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी और जो भी आप स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स के लिए सेम, आपका लाइब्रेरी फैमिली कोर्ट के लिए भी सेम ही है। ठीक है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा, मेरिट लिस्ट इसके बेस पर प्रिपेयर होगी। मेल जनरल कैटेगरी को 50% चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी SC ST OBC EWS ESM PWD को 45%। DSSB हैज अ राइट टू चेंज और अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। The examination will be held for the post of librarian for Delhi Court and Family Court. So detailed preference from the candidate for the post in the office of Delhi Court and Family Court will be taken at the time of online calling for dossier. ठीक है, कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट वन प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट। आपको प्रेफरेंस देना है कि आप किस में, मतलब आप किसको प्रेफर करना चाहते हो, या दिल्ली सेशन कोर्ट को या फिर फैमिली कोर्ट को।
फाइन, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है, जो भी आप एग्जाम दोगे वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद कट ऑफ मार्क्स फॉर द सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज मे गो हायर, दैट डिपेंड अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। फाइन, उसके बाद तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है यहाँ पे। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट और कोर्ट वेरी केयरफुली। फाइन, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होगी। वंस अ पोस्ट और द कोर्ट इज एलोकेटेड, कोई भी चेंज बाद में पोस्ट का या कोर्ट का चेंज यहाँ पे नहीं हो सकता है। फाइन, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स, जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल, वो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन एज का है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन केस ऑफ ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए कि आपको मतलब पढ़ लेना है DFFE की क्या क्या राइट्स हैं। सेंटर फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन दिल्ली NCR में ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बोर्ड के पास पूरा राइट है कुछ भी चेंज करने का, ठीक है। CBT एग्जाम है तो कुछ भी आपको अलाउड नहीं है, मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, नथिंग इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। सब कुछ आपको वहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें वो आपको वहाँ खुद मिल जाएगी। द कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है DSSB एग्जाम में कि लाइट कलर और हाफ स्लीव्स क्लोथ्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बिग बटन्स नहीं है, स्लीपर्स, सैंडल्स, लो हील्स, शूज़ आर नॉट अलाउड। फाइन, ये चीज़ें आपको, इज देयर एनी डिस्क्रिपेंसी होती है लैंग्वेज में तो इंग्लिश वर्जन को ही करेक्ट माना जाएगा। ये एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हो, मिसबिहेव करते हुए पाए जाते हो, तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा, आपको डिबेट कर दिया जाएगा। फाइन, फाइनल डिसीजन और सिलेक्शन डिसीजन ऑफ द बोर्ड इन मैटर्स रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मोड ऑफ रिजेक्शन। फाइन, अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, सेंटर्स जो होंगे वो दिल्ली NCR में ही होंगे। प्रिपरेशन होगी मेरिट लिस्ट के ऑन द बेसिस ऑफ जो भी जितने मार्क्स आप स्कोर करोगे। ये इंस्ट्रक्शन है फॉर कैंडिडेट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको कैसे रजिस्टर करना है, पोर्टल पे जाना है, फिर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। फाइन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है। स्टिल कोई डाउट हो तो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।